एडमिनिस्ट्रेटर, आपका काम है कि वो जो वेबसाइट डेवलपर ने बनाई है वो वेबसाइट आपको होस्ट करना आना चाहिए। ओके, सो एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हमारा ये काम है कि हमें उस वेबसाइट को होस्ट करना आना चाहिए। बनाना हमारा काम नहीं, वेबसाइट बना के कौन देंगे आपको? डेवलपर, जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज है वो हमें वेबसाइट बना के देंगे। हमारा काम है ओनली उसे होस्टिंग करना है, मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर उसे होस्ट करना है। तो सेम हमें क्या करना है, यहाँ पे वेबसाइट को होस्ट करके देखना है। अब देखो, होस्टिंग करना है तो सबसे पहले आपकी वेबसाइट क्लाइंट के साथ शेयर होनी चाहिए। मतलब कि जैसे देखो आपकी गूगल वाली वेबसाइट सो सबको दिखती है, वो कैसे? पब्लिक आईपी पे होस्ट है। अभी तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं प्राइवेट। तो हमारी जो वेबसाइट होगी वो क्लाइंट के साथ हमें शेयर करना है, तो इसलिए हम यूज करेंगे अगेन यहाँ पे अपाचे सर्वर। जैसे पैकेज मैनेजमेंट के लिए भी हमने क्या किया था? अपाचे सर्वर का यूज किया था। तो अपाचे की डिफॉल्ट वाली होम डायरेक्टरी कौन सी है? यस, अपाचे की डिफॉल्ट वाली होम डायरेक्टरी डोर ओपन नहीं हो रहा है क्या उनको? आई थिंक डोर ओपन नहीं हो रहा था। सच में देखो पंकज, चलो अपाचे सर्वर की डिफॉल्ट वाली होम डायरेक्टरी बताओ। वो आपका इशू, आप लेट आए। ऑनलाइन ऑफलाइन var www/html करेक्ट, /var के इनसाइड www देन html, ये अपाचे सर्वर की डिफॉल्ट वाली होम डायरेक्टरी। याद है हमने इसके इनसाइड हमारे एपस्ट्रीम एंड बेस ओएस दो डायरेक्टरीज डाली थी। यस, मतलब पैकेजेस हमने इसके इनसाइड डाले थे। तो इसके इनसाइड इसलिए डाले थे बिकॉज var www.html देन इस अपाचे की डिफॉल्ट वाले होम डायरेक्टरी के इनसाइड आप कुछ भी डालते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? वो शेयर होता है क्लाइंट के साथ। ओके, सो सेम अब हमें यहाँ पे वेबसाइट को होस्ट करना है तो अगेन हमें यूज करना है अपाचे की डिफॉल्ट वाली होम डायरेक्टरी। ओके, सो var www then html, इसके इंसर्ट हम क्या करेंगे? हमारी वेबसाइट डाल देंगे। ओके, सो सबसे पहले ये जो वेबसाइट है, वेबसाइट बनाना तो हमें नहीं आता बिकॉज वो डेवलपर का काम है कि कैसे वेबसाइट बनानी है, उसके लिए क्या कोडिंग कर रही है। बट एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आपका काम है उसे होस्ट करना है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे अपाचे सर्वर। तो ये वाली होम डायरेक्टरी कब मिलेगी आपको? जब आप HTTPD पैकेज इंस्टॉल करते हो तब आपको var www then html ये अपाचे की डिफॉल्ट वाली होम डायरेक्टरी मिलती है। index.html क्या है? किसी भी वेबसाइट का लाइक आप होम पेज देखोगे तो उसका नेम क्या होता है? index.html। कौन सी भी वेबसाइट देखो। ओके, सो सपोज मानो ये हमारी वेबसाइट है, ये हमने कहाँ पे डाल दिए? var www then html के इनसाइड। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या हो जाएगी? क्लाइंट के साथ शेयर हो जाएगी। तो जैसे सपोज हमने पहले से कुछ सर्वर कॉन्फ़िगर किया है, जैसे सपोज मानो ये आपका सर्वर है। अभी तो कौन से सर्वर कॉन्फ़िगर किए इसके ऊपर? चलो कौन से सर्वर देखे आपने? सांबा, NFS, Samba, DHCP. करेक्ट, NFS, सांबा, DHCP, जैसे सर्वर है। ज्यादा प्रैक्टिस एवढंच केले, अजून एक स्किप केलाय। सबसे पहले वाला सर्वर हमारा यम सर्वर। फायरवॉल क्या सर्वर है का पंकज? नींद पूरी नहीं हुई? NFS देखा हमने, सांबा सर्वर को कॉन्फ़िगर किया है, DHCP को कॉन्फ़िगर किया है। ओके, सो आज हमें बनाना है वेब सर्वर जहां पे हमारी वेबसाइट हमें होस्ट करनी है। सो वेब सर्वर यहाँ पे आपको होस्ट करना है तो अगेन आपको जरूरत है अपाचे की डिफॉल्ट वाले होम डायरेक्टरी की। सो /var
वैन के इनसाइड www देन HTML ये वाली डायरेक्टरी चाहिए। यहाँ पे तो पहले से आपके पास वो डायरेक्टरी अवेलेबल है। कैसे? इस वाले सिस्टम के ऊपर पहले से आपके पास var www देन HTML अवेलेबल है, बिकॉज आपने जब यम कॉन्फ़िगर किया था तब अपाचे की डिफॉल्ट वाले होम डायरेक्टरी का यूज किया है। ओके, बिकॉज हमें पैकेजेस क्या करने थे, क्लाइंट के साथ शेयर करने थे। अब हम फिर से लाइक हमारा HTTPD पैकेज इंस्टॉल करने के लिए जाएंगे तो ये बोलेगा ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब ऑलरेडी इंस्टॉल है। सर्विस को स्टार्ट करने के लिए जाओगे तो स्टार्ट है, इनेबल है, बिकॉज इसमें हमने वो सारा काम किया है। फायरवॉल में ऐड करने के लिए जाओगे तो ये बोलेगा फायरवॉल में पहले से वो ऐड है। ठीक है, तो सारी स्टेप हमारी यहाँ पे पहले से हुई है, तो हमें फिर से सारी स्टेप करनी है। तो हम क्या करते हैं, जो क्लाइंट है इसे वेब सर्वर बनाते एंड इनको क्लाइंट बनाते। ओके, बिकॉज हमें ओनली एक्सेस करके देखना है। ठीक है, सो फ्रेशली सारा काम इस वाले सिस्टम पे करेंगे। तो यम सर्वर का स्नैपशॉट लिया है सबने? यस, कॉन्फ़िगर किया है यम सर्वर? नहीं, टाइम नहीं मिला, गाँव गए थे। पंकज किया? नहीं, मैसेज करने में टाइम चला जाता है। ऑनलाइन क्या मैम? क्या है मैम? चलो, अद्वैत सूर्यकांत का हुआ है। सृष्टि, अमोल, श्रेया, विशाल, आपका क्या स्टेटस है? डन और नॉट? नो आंसर। देखो, इनके पास आंसर ही नहीं है। प्रेजेंट हो? इसका क्या मीनिंग समझे अमोल, या नहीं? यस, नो? Yes, ma'am. ओके, अमोल का हुआ है। देन सृष्टि, श्रेया एंड विशाल, डन आपका? नहीं मैम, मेरा नहीं है। क्यों नहीं हुआ विशाल? कुछ एरर आ रहा है या ट्राई नहीं किया? हम पिछले लेक्चर मिस हुए हैं मेरे, वो रिकॉर्डिंग करनी है, अभी बाकी है। ओके, कब कवर अप करोगे? कितने, अभी तो सेशन हमारे खत्म होने को आया है सिलेबस। यस मैम, आज कर दूंगा। जितनी छुट्टी आती उस दिन नहीं किया, आज हो जाएंगे सारे। 3 दिन छुट्टी थी ना, सैटरडे संडे मंडे। इस वीक में एक भी सेशन पेंडिंग नहीं होना चाहिए। ओके? यस मैम। ओके, श्रेया, सृष्टि नो प्रेजेंट मैम। हो? यस, सृष्टि आपने नहीं किया कॉन्फ़िगर? नो मैम। किया ही नहीं या एरर आया? किया नहीं मैम। ओके, कब करोगे? आज कर लूंगी मैम। डन, कल मैं चेक करूंगी। ओके। श्रेया नाही मॅम केलं. का? मागचं लेक्चर मिस झालं. मग कवर अप कधी करणार? मागचं लेक्चर मिस झालं, सुट्टी होती सॅटर्डे संडे मंडे। आज करणार. 3 दिन टाइम नहीं मिला, आज कर लेंगे। ओके, सो मैं कल चेक करूंगी 100%, मैं सबके सिस्टम कल चेक करूंगी। हो जाएगा ना सच में कॉन्फ़िगर? येस. ठीक है। यस। देन आपके क्यों 2-3 दिन? पंकज, आपको तो टाइम ही नहीं देना है, बिकॉज वैसे आप प्रेजेंट है, हर एक सेशन आपने किया है। क्यों? दो दिन में सारा कंप्लीट हो जाएगा ऑल? ठीक है, आपको 1 दिन का टाइम है विशाल, कल तक। ठीक है, सो चलो आज हमें कॉन्फ़िगर करना है वेब सर्वर। तो हमें जो हमारा क्लाइंट है इसे हमें वेब सर्वर बनाना है। बाकी के सर्वर तो हमने इस वाले सिस्टम के ऊपर बनाए, बट
ओनली हमारा वेब सर्वर के लिए हम क्लाइंट यूज करेंगे, बिकॉज ये वाली स्टेप पहले से यहाँ पे डन है। ओके, सो इसलिए वेरीफाई करने के लिए हम क्लाइंट को सर्वर बना दें। क्या हुआ पंकज? ऑनलाइन तो बातें करते हो, ऑफलाइन भी? हाँ? कैसी बात? हाँ, नहीं बनाया? म्हणजे अजून रिझ्यूमच घेतला नाही. कसं घेणार? इथे नेटवर्क आहे, ऑनलाईन तुम्ही लाईक प्लेसमेंट कशाला दिली तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करायला? प्लेसमेंट टीम तुम्हाला सांगितलं तर प्लेसमेंट टीमला जाऊन भेटायचं. ठीक आहे, कॉल केला असता तरी तुम्हाला रिझ्यूम दिले असते त्यांनी, पण तुम्ही ट्राय केला असता तर काउन्सिलर कडून भेटला असते तुम्हाला. तुम्ही प्रयत्नच केला नाही तर कसा भेटेल? तुमचे काउन्सिलर, तुम्ही त्यांना जर एकदा विचारलं असतं तरी तुम्हाला नंबर शेअर केला असता, पण एवढं कोण करेल? सिरियस. आणि लिनक्सचा रिझ्यूम बनवलाय? सिसेनेचं बनवलाय का नाही? ओके, एंड वन मोर थिंग, सो आपके बैच में से हमारा जितना सिलेबस हुआ है उसमें जो टॉपिक हुए, सारे टॉपिक किसके अच्छे हैं, मतलब किसकी प्रैक्टिस अच्छी है, या तो प्रॉपरली सारे टॉपिक के आंसर आप दे सकते हो? ठीक है, अद्वैत, सूर्यकांत, हो गए सारे टॉपिक आपके क्लियर है? हम सिर्फ लास्ट वाला बचा है, वो DHCP वाला, जो वो नहीं किया अभी तक, बाकी सब हुआ है। ओके, एंड देन सूर्यकांत? यस, बिकॉज एक कंपनी है, अगर आप प्रिपेयर हो तो मैं आपको शेयर करती हूँ, तो डायरेक्टली जाके इंटरव्यू दे दो। एक कैंडिडेट हुआ है मेरा लास्ट सैटरडे को सिलेक्ट। यस सूर्यकांत, आपके जितने टॉपिक हुए सारे टॉपिक के मतलब अच्छे से प्रिपरेशन हुआ है आपका? तो सपोज मैं आपका रेफरेंस दे दूं तो आप दे सकते हो इंटरव्यू? अदर्स आप में से कोई रेडी है? बिकॉज कंपनी रेडी है तो आपको डायरेक्टली वो सिलेक्ट करेगी। तो इसलिए मैंने आप पहले भी बताया था, जैसे हमारे टॉपिक हो जाएंगे उसके साथ प्रिपेयर हो जाओ। जो मैंने आपको बोले थे ना, एक कंपनी वर्क फ्रॉम होम भी देती है, वही कंपनी है। कंपनी का नाम नहीं, कोड पता है उन्हें। पैकेज तो डिपेंड आपकी इंटरव्यू पे। सो पहले तो उसकी इंटर्नशिप है, मतलब वो ट्रेनिंग देंगे आपको, बिकॉज उनको टोटली कैंडिडेट चाहिए सर्वर के ऊपर। सो पहले वो आपको लाइक ट्रेनिंग देंगे, देन उसके बाद आपका पैकेज, देन ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको पैकेज ऑफर करते हैं। मिलेगा कुछ तो होगा उनका, बट फ्री में ट्रेनिंग नहीं है। सो कुछ ना कुछ पे भी करेंगे, देखो सिखाएंगे भी, साथ में पैसे भी देंगे, तो अच्छा है ना। सो कोई प्रिपेयर है, देना चाहते हैं तो मैं आपका रेफरेंस देती हूँ, बिकॉज मुझे अच्छा लाइक प्रिपरेशन वाले कैंडिडेट चाहिए। नहीं तो वहां पे जाके बैठोगे जैसे हमारे स्टूडेंट, मतलब हमारी ही जाएगी। ऐसे नहीं करना है। आप अच्छे से प्रिपेयर हो तो बताओ। वैसे तो कंपनी मंथली आती है,
सो अभी उनको जरूरत है तो जल्दी से सपोज आप प्लेस हो सकते हैं। देखो लास्ट सैटरडे उसका इंटरव्यू हुआ था, वो सिलेक्ट भी हो गया उसी दिन, तो जल्दी से आपको रिप्लाई भी मिल जाता है। तो प्रिपेयर हो तो रिज्यूम बनाओ, रिज्यूम मुझे सेंड करो, ठीक है। जैसे सेशन खत्म हो जाएगा देन आपके रिज्यूम अच्छे से बनाओ। देन कुछ मिस्टेक है तो मैं आपको बताती हूँ फिर से, बट रिज्यूम पहले सेंड करो, ठीक है। यस, एंड देन मैं आपके जिनको भी सपोज देना है प्रिपेयर है, मेरे पर्सनल चार्ट में रिज्यूम डाल दो, फिर मैं उनको शेयर कर देती हूँ, ठीक है। एंड कॉल आया तो रिसीव करो। यस, आप में से प्रिपेयर ऑफलाइन नहीं? अशी कोणती कंपनी असेल फक्त परमिशन पर्यंत विचारेल डिस्क पार्टीशन? ठीक है, चलो छोड़ दो, जिनको सेंड करना है करो, ठीक है। वैसे है अपॉर्चुनिटी तो मैंने आपको बता दिया है, तो आपका मतलब जल्दी से सिलेक्शन हो सकता है, चांसेस है, तो इसलिए मैंने बोला था जैसे टॉपिक हो जाएंगे उसके साथ प्रिपेयर हो जाओ। मैक्सिमम टाइम कंपनी ऐसे आती है उनको जल्दी से कैंडिडेट चाहिए, तो उस टाइम आप प्रिपेयर हो तो जल्दी से सिलेक्ट हो जाते हो। नहीं तो आप बताते नहीं हम प्रिपरेशन नहीं हुआ, करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो वैसे तो 2 दिन बोलते हैं बट 2 दिन में कभी कवर अप नहीं होता, इतने सारे टॉपिक होते हैं। इसलिए अगर आप टॉपिक के साथ प्रिपेयर होते हो तो जल्दी से उन्हें रिवाइज करके आप इंटरव्यू दे सकते हो, ठीक है। ओके, सो चलो आज हमें कॉन्फ़िगर करना है वेब सर्वर। तो इसके लिए देखो सबसे पहले आपको अपाचे सर्वर के होम डायरेक्टरी की जरूरत है। तो पैकेज लगेगा आपको HTTPD या तो HTTP स्टार, दोनों में से कौन सा भी पैकेज इंस्टॉल करना है। देन नेक्स्ट इसकी सर्विस है, चलो सर्विस बता सकते हो, पहले यूज किया है सर्विस का नाम बताओ मुझे, इतना टाइम। नेक्स्ट फायरवॉल में ऐड करना है HTTP को, ठीक है। सो चलो आते, सो एक ये हमारा क्लाइंट है, मैं इसका वॉलपेपर चेंज करती हूँ तो आपको ठीक है। सो वेरीफाई करते हैं सबसे पहले आईपी, IF config देन आईपी हमारा 192.168.0.3। तो यहाँ पे यम हमारा पहले से उस लाइक सर्वर पे कॉन्फ़िगर है, तो सर्वर इसे पैकेजेस दे रहा है, तो पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं, यम इंस्टॉल। तो पैकेज का नाम है HTTPD। सो यस, हमें पैकेज इंस्टॉल करना है। क्लियर, देन नेक्स्ट systemctl, देन स्टार्ट करो HTTPD। systemctl इनेबल करना है HTTPD। नेक्स्ट firewall hyphen cmd डबल हाइफन परमानेंट डबल हाइफन add hyphen service then HTTP। नेक्स्ट firewall hyphen cmd then double hyphen reload। वेरीफाई करो var www then html, ये वाली डायरेक्टरी आपको मिल गई, ठीक है। सो नहीं तो ये टैब प्रेस करने पे नहीं आता। देन जैसे हमारा अपाचे सर्वर सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है या नहीं, अगर हुआ है तो आपको अपाचे का डिफॉल्ट वाला होम पेज दिखेगा। तो वेरीफाई करते हैं अपाचे का डिफॉल्ट वाला होम पेज शो होता है या नहीं। वन 192.168 then 0। देखो अपाचे का डिफॉल्ट वाला होम पेज शो हो रहा है। देन ये पेज आप देख पा रहे हो, इसका मीनिंग आपका अपाचे सर्वर प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। सो वैसे जैसे अपाचे सर्वर यूज करते हो तो अपाचे के लिए
ठीक है। सो देखो अपाचे की डिफॉल्ट वाली होम डायरेक्टरी /var www देन HTTPD की कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन सी है /etc के इनसाइड HTTPD देन HTTPD के इनसाइड है com.d देन उसके इनसाइड उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी। देन जैसे अपाचे सर्वर है वैसे इंजीनेक्स एक सर्वर है जिसके ऊपर भी आप वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। ओके, सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन सी है /etc के इनसाइड इंजीनेक्स देन nginx.conf। ओके, सो ऐसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो जैसे अपाचे सर्वर है वैसे ही इंजीनेक्स है, तो ये भी आप यूज कर सकते हो, बट करंटली हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे अपाचे सर्वर। ठीक है, अभी तो हमारे पास कोई वेबसाइट नहीं है तो इसलिए अपाचे का डिफॉल्ट वाला होम पेज हमें शो हो रहा है। तो आते टर्मिनल के ऊपर, सो जाते cd/var www देन HTML में डन। देन यहाँ पे कुछ भी नहीं करंटली। ठीक है, सो एक हम अभी एक वेबसाइट बनाते फॉर एग्जांपल के लिए। ठीक है, वेबसाइट लाइक बनाना हमारा काम नहीं, अगर कोडिंग नहीं आती तो देख के आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, सो index.html insert then html suppose title first website then close करते हैं टाइटल को। then next body कलर देते हैं बीजी कलर। सो बीजी कलर की स्पेलिंग ऐसे ही लिखना है, अपना लॉजिक नहीं लगाना है यहाँ पे। ठीक है, COLUR यूज किया ना, ये काम नहीं करेगा। तो HTML में ऐसे ही यहाँ पे इसकी कलर की स्पेलिंग है। द नेक्स्ट हेडिंग टैग, सो टोटल कितने H1 से लेके H6 तक, 6 तक। ओके, सो H1 सबसे बड़ा वाला, जैसे सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ फर्स्ट वेबसाइट होस्टिंग। ठीक है, H1 में मैंने डाल दिया, H6 में देखो डिफरेंस आपको समझ में आएगा। देन इसमें क्या लिखते हैं, लास्ट तो करनी है अभी। ठीक है, 7 मेंटोर समथिंग ऐसे कुछ डाल देती हूँ मैं यहाँ, प्राइवेट LTD देन क्लोज करते हैं H6 को, डन एंड क्लोज बॉडी, क्लोज HTML, escape shift colon right and quit forcefully, डन। इस पेज को रिफ्रेश कर लो, हो गई हमारी वेबसाइट होस्ट। तो फर्स्ट वेबसाइट होस्टिंग, देन ये हमने H1 में डाला था, H6 में डाला है 7 मेंटोर प्राइवेट LTD। तो H1 सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा H2 देन उससे छोटा H3 ऐसे 6 तक हिडन टैग। लाइक जैसे इसके इंसाइड जो भी डालोगे तो ऐसे साइज कम ज्यादा आपको दिखेगी, सबसे बड़े वाला दिखेगा यहाँ पे। लाइक अगर HTML पता है आपको तो ये टैग थोड़े से फेमिलियर होंगे, नहीं है तो ऐसे लिखो, या तो जिससे लिखना नहीं आता तो ओनली कुछ तो वर्ड यहाँ पे इस फाइल में डाला तो पेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा आपका। ठीक है, करंटली इसे करो तो हमारी एक वेबसाइट क्या हो गई, डिस्प्ले हो गई। जैसे देखो कि हमने क्या किया, अपाचे सर्वर की जो डिफॉल्ट वाली होम डायरेक्टरी थी इसके इनसाइड डाली हमारी index.html। अब इस वाले सिस्टम के ऊपर हमने क्या किया है, उसे होस्ट किया है। ये हमारा क्लाइंट है, ये हमारा सर्वर है, दोनों ही एक नेटवर्क में है। ए बी इसी नेटवर्क में, ए बी मतलब एक दूसरे से क्या है कनेक्टेड। तो हमें देखना है ये जो हमारी वेबसाइट है इस सिस्टम पे शो हो रही है कि इस सिस्टम पे भी एक्सेस होगी। यस, वेरीफाई करते हैं, सर्वर पे जाना है, क्या हुआ इस स्लिप पे गया होगा। ठीक है, फिर से एक बार मैम से स्टार्ट।
ठीक है, मैं एक बार वेरीफाई करती हूँ उससे कनेक्टेड है या नहीं। 192.168.10.3 चलो कनेक्टेड। ओके, सो उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे डालो 192.168 देन 0.3 उस वाले सिस्टम का जहां पे हमने वेबसाइट को होस्ट किया है। कनेक्ट नहीं हो रहा है अभी। ठीक है, कनेक्ट नहीं हो रहा है। आई थिंक यहाँ पे देखते हैं इसके फायरवॉल में एचटीटीपी है या नहीं उनका पहले से, बट वेरीफाई करते नहीं है तो ऐड कर ऐड हाइफन सर्विस देन एचटीटीपी देखते हैं। Okay, पहले से है सो फायरवॉल हाइफन cmd डबल हाइफन रीलोड। बट ये पिंग तो जा रही है ना, देख लेते एक बार वेरीफाई कर। इंटरनल ओके, इसका भी वेरीफाई कर लो। क्लाइंट ऑफ हुआ है क्या हमारा? अबाउट हुआ है इसलिए वो एक्सेस नहीं। ठीक है, देखते हैं। प्रैक्टिस हो गई निशिगंधा? सारे प्रैक्टिस टॉपिक अच्छे से हो गए परफेक्ट? जितने होंगे उतने कंप्लीटेड। कल इंटरव्यू आया तो दे सकते हो। हम्म, मतलब प्रैक्टिस थ्योरी होगा बोलना होगा तो बोलना ही है। रिज्यूम सेंड करके रखो मुझे, जैसे सेशन हो जाएगा फिर उसके बाद रिज्यूम नहीं है तो बनाओ। कब जाओगे, कब रिज्यूम लोगे, कब रिज्यूम बनाओगे?
4 घंटे में आज ही आएगी। आज आपने आज ही डिसाइड किया था? मतलब क्या हुआ कि लास्ट वीक में मैं आ नहीं पाई। हम्म, ठीक है, सेम रीजन, जैसे आप कॉल नहीं कर सकते। रोल क्या है उसका? तो हमको याद नहीं है, उसका रोल क्या है आपको पता है? आपने ही देखा, तो आप ही देख लेना, आपको पता होगा ना, तो उसका रोल क्या है? रोल क्या होगा? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही होगा ना, लिनक्स के ऊपर है। ठीक है, चलो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये टॉपिक खत्म करते हैं, देन उसके बाद जो भी आपकी क्यूरी है। अभी देखो हमारी एक वेबसाइट होस्ट हो गई, तो हमें देखना था दूसरे सिस्टम पे इसे एक्सेस करके। ठीक है, सो ये हमारा सिस्टम ऑफ हुआ था, इसलिए वो एक्सेस नहीं हो रही थी। मैं अगेन इसे लोड करती हूँ, 192.168.0.3 डन। देखो हो गई। सो अब इस नेटवर्क में जितने सिस्टम है, तो उसके ऊपर आपकी वेबसाइट क्या हो जाएगी? एक्सेस हो जाएगी, बिकॉज नेटवर्क में है। देन करंटली इस वाले सिस्टम के ऊपर हमने वेबसाइट को होस्ट किया है। देन यहाँ पे हमारी कौन सी index.html मतलब पहले वाली वेबसाइट है। अब हमारा प्लान है कि जैसे हमने यहाँ पे एक वेबसाइट होस्ट की है, तो इसी सिस्टम के ऊपर मुझे और भी वेबसाइट होस्टिंग करनी है। तो सेम, अब जो वेबसाइट हमने होस्ट की है, तो उसके लिए हमने यूज किया अपाचे की डिफॉल्ट वाली होम डायरेक्टरी। दूसरी वेबसाइट मुझे होस्ट करनी, वही वेबसाइट मतलब दूसरी वेबसाइट भी मैंने यहाँ पे डाल दी, तो उसका भी लाइक होम पेज का नेम क्या होगा? index.html। तो एक फोल्डर में हमें दो वेबसाइट नहीं रख सकते। ओके, सो करंटली हम क्या करेंगे? तो अभी तो मैंने क्या किया, एक डायरेक्टरी बना दी, सपोज मुंबई नाम की, इसके इनसाइड मैंने दूसरी वाली वेबसाइट रखी, सो index.html, एंड देन इसे होस्ट किया। देखो अब यहाँ पे कंडीशन कैसे हो गई, आपके सिस्टम पे लाइक दो वेबसाइट है, वैसे हम एक सिस्टम पे मल्टीपल वेबसाइट होस्ट कर सकते। ये जो किया है हमने, ये डिफॉल्ट वाली वेबसाइट है, बिकॉज ये हमने कहाँ पे डाली? अपाचे की होम डायरेक्टरी में। बट ये वेबसाइट कहाँ पे डाली आपने? मुंबई के इनसाइड, एंड देन index.html सेकेंड वाली वेबसाइट है। अब आपने यहाँ पे इसे एक्सेस कैसे किया था? 192.168 देन 0.3 इतना ही डाला था, तो आपकी वेबसाइट क्या हो गई? डिस्प्ले हो गई, बिकॉज वो डिफॉल्ट कहाँ पे? अपाचे की होम डायरेक्टरी में थी, इसलिए हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी। बट कंडीशन देखो यहाँ पे, सबसे पहले जो आपका अपाचे सर्वर है, इससे ये वाली वेबसाइट नहीं पता आपने किस लोकेशन पे रखी है। वैसे तो कोई भी आएगा किसी भी डायरेक्टरी में वेबसाइट लाइक डाल के जा सकता है, बट अपाचे सर्वर को कैसे समझ में आएगा, या तो उसे कैसे पता चलेगा कि हमने वेबसाइट मुंबई के इनसाइड रखी है? ओके, तो इससे तो ओनली कौन सी पता होगी? डिफॉल्ट वाली, यही होस्ट करेगा वो। एंड अब आगे भी देखो, जैसे इसे हमने एक्सेस किया था 192.168.0.3 से, तो आपके पास एक आईपी है एंड दो वेबसाइट है, तो कौन सी होस्ट करेगा वो? डिफॉल्ट वाली, बट ए वाली होस्ट होनी चाहिए। तो एक्सेस करते समय भी ये प्रॉब्लम होगा, मतलब कि एक आईपी मतलब एक आईपी आपके पास एंड वेबसाइट मल्टीपल हो गई, तो आपको इस वेबसाइट को कुछ ना कुछ नेम देना पड़ेगा। जैसे वैसे एज ए ह्यूमन हमें नंबर याद नहीं होते, ओके, जैसे हमें नाम जल्दी से याद रहते। सपोज देखो गूगल की वेबसाइट सबको पता है, क्या नाम है उसका? google.com, बट आईपी पता है गूगल का? नहीं, मतलब कि देखो आईपी हमें याद नहीं, बट नाम हमें याद है। जैसे कि फेसबुक है, फेसबुक की वेबसाइट भी आपको पता है, facebook.com, ओके, बट उसका आईपी पता है? नहीं। तो सेम, जैसे एज ए ह्यूमन हमें नंबर याद नहीं होते जितने नेम याद रहते। ओके, सो अब यहाँ पे हमें भी इस वेबसाइट को कुछ ना कुछ नेम देना पड़ेगा। जैसे सपोज इसे नाम दिया जैसे कि पुणे, तो इस पुणे से हम इसे क्या करेंगे? एक्सेस करेंगे। इसे अगर मुंबई नाम दिया तो इसे मुंबई से एक्सेस करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ नेम देंगे। तो सबसे पहले दूसरी वेबसाइट अगर आप बनाओगे तो होस्ट करते समय ओनली डिफॉल्ट ही होगी, बिकॉज आपके अपाचे सर्वर को नहीं पता आपने मुंबई में रखी है।
तो ये हमें अपाचे सर्वर को समझाना पड़ेगा कि हमने एक मुंबई के इनसाइड वेबसाइट रखी है और उसे ये नाम दिया है, तो इस नाम से किसी ने एक्सेस किया तो ये वेबसाइट हमारी क्या होनी चाहिए, होस्ट होनी चाहिए। ओके, सो आते हैं यहाँ पे, ये हमारा लाइक वेब सर्वर, जिसे क्लाइंट को हमने वेब सर्वर बनाया था, टर्मिनल आई थिंक क्लोज हुआ। ओके, सो पहले वाली वेबसाइट तो हमारी var www देन html के इनसाइड है, तो एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं mkdir/mumbai। जाओ मुंबई के इनसाइड, आ गए मुंबई के इनसाइड आप, ठीक है। देन यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो हमें क्रिएट करनी है vim index.html देन इंसर्ट। तो फॉर एग्जांपल के लिए कुछ कोड लिखते हैं, देन टाइटल, सेकेंड वेबसाइट होस्टिंग, सेकेंड वेबसाइट डालते होंगे, देन क्लोज करना है टाइटल को। नेक्स्ट बॉडी, बैकग्राउंड कलर कौन सा देना है, कौन सा कलर पसंद है, व्हाइट तो दिखेगा ही नहीं, तो व्हाइट पसंद है तो व्हाइट ही पहनना चाहिए ना, ब्लैक क्यों पहना है। येलो कौन सा अच्छा दिखेगा बैकग्राउंड, बिकॉज टेक्स्ट भी अच्छे से विजिबल होना चाहिए, ठीक है, लाइट ब्लू। नेक्स्ट सेकेंड वेबसाइट होस्टिंग, चाहे तो आप यहाँ पे जो भी आपको राइट डाउन करना है सब लिख सकते हैं, ठीक है। सो हमें तो पेज पे ओनली कुछ दिखाना है, डन, देन क्लोज करो ये HTML को, एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट फोर्स फ्री। अब सेकेंड वाली वेबसाइट आपने कहाँ पे रखी है, मुंबई में, इस वाले जो आईपी इसे रिफ्रेश करो, देखो कौन सी वेबसाइट होस्ट हो रही है आपकी, डिफॉल्ट वाली, बिकॉज वो डिफॉल्ट वाली है। बट अब हमें यहाँ पे लाइक एक सिस्टम पे ओनली एक वेबसाइट नहीं हो सकती, तो मल्टीपल आपकी क्या हो सकती है, वेबसाइट हो सकती है। तो इसके लिए आपको ये अपाचे सर्वर को समझाना पड़ेगा कि हमने कहाँ पे वेबसाइट रखी है, उसे क्या नाम दिया है। तो मुंबई के इनसाइड में हमारी एक वेबसाइट है, तो वो भी हमें डिस्प्ले करनी है। ओके, सो सबसे पहले जैसे आप सिस्टम के ऊपर मल्टीपल वेबसाइट को होस्ट करते हैं तो उसे बोला जाता है वर्चुअल होस्टिंग। वर्चुअल का मीनिंग मल्टीपल, मल्टीपल वेबसाइट आप एक ही सिस्टम के ऊपर क्या कर रहे हो, होस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब HTTPD जो पैकेज आपने लिया था, तो ये अपाचे सर्वर का लाइक HTTP प्रोटोकॉल है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन सी है अपाचे सर्वर की, HTTP की कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन सी है, जो अभी मैंने डिफॉल्ट पेज में आपको शो किया था। बिकॉज उसके कॉन्फ़िगरेशन में यस बताओ, स्लैश etc के इनसाइड HTTP, देन HTTP के इनसाइड httpd.com, ऐसे बताओ, स्लैश etc के इनसाइड httpd देन http डॉट कर लो, चलो हाँ आपका ट्राई करते, बताओ बता ना कौन सा स्लैश मिसिंग हुआ है। इसलिए मैंने आपको लाइक जब भी डिफॉल्ट वाला पेज बताया था तब मैंने बताया था ये HTTP की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। CD ETC एक फोल्डर जाना है, ठीक है, आ गई ETC के इनसाइड, ठीक है, HTTPD देन इसके इनसाइड con.d
जाओ conf.d में आ गए, ls यहाँ पे शो हो रहा है कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल, यस टोटली पाथ बताओ तो /etc के इनसाइड http, देन http के इनसाइड httpd क्या था पाथ, चलो हाँ डायरेक्टली कॉन्फ़िग इतना ध्यान है देखो /etc के इनसाइड httpd, देन इसके इनसाइड है conf.d, ये httpd की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। सो ls किया तो यहाँ पे कुछ फाइल्स आपको शो हो रही है जिसका नाम आपको अलग अलग दिख रहा है, बट एक्सटेंशन क्या है .conf। तो आपको भी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करनी है उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ओनली एक्सटेंशन आपको कंपलसरी यहाँ पे .conf देना है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे httpd की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ठीक है। सो हमारे पास दो वेबसाइट है, तो दोनों के लिए भी हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल राइट डाउन करते हैं। सो सबसे पहले तो उसे पुणे नाम देते, pune.com, देन इंसर्ट लिखो, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, वर्चुअल होस्टिंग, तो वर्चुअल होस्ट कर रहे हो, देन 192.168 देन 0.3, देन पोर्ट नंबर कौन सा यूज कर रहे हो, 80, मतलब http प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हो। अब यहाँ पे वर्चुअल होस्टिंग का मीनिंग मल्टीपल वेबसाइट आप होस्ट कर रहे हो, कौन से सिस्टम के ऊपर, जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.0.3, उसके ऊपर आप वेबसाइट को होस्ट कर रहे हो यूजिंग http प्रोटोकॉल, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आईपी दिया है, कल जाके इस सिस्टम का आईपी चेंज हुआ तो हमारी वेबसाइट होस्ट नहीं होगी, ओके। हम चाहते हैं कि अगर आईपी चेंज हुआ तो भी हमारी वेबसाइट होस्ट होनी चाहिए, तो यहाँ पे लिखो स्टार का मीनिंग कौन सा भी आईपी आ जाए तो भी हमारी वेबसाइट क्या होगी, होस्ट होगी। देन नेक्स्ट वेबसाइट को कुछ नेम देना है, तो सर्वर नेम, सपोज मैं नाम देती हूँ इसे पुणे डॉट लाइक एग्जाम्पल .com, अपने हिसाब से आप नाम दे सकते हो। एक डमी ईमेल एड्रेस भी देना पड़ता है, तो सर्वर एडमिन, देन जैसे सपोज root@, ठीक है, यही देते pune.example.com। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट रूट, यहाँ पे बताना पड़ेगा कि स्पेलिंग मिस्टेक हुई है सर्वर की, बिकॉज वो कलर में नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट ये वेबसाइट कहाँ पे रखी है, तो हमने कहाँ पे रखी है, HTML इस डायरेक्टरी के इनसाइड, देन क्लोज करना है वर्चुअल होस्ट को, देन वर्चुअल होस्ट। नेक्स्ट उसके बाद डायरेक्टरी में पाथ बताया तो भी चलेगा, नहीं बताया तो भी चल जाता है, ठीक है। मैं डालती हूँ यहाँ पे, सो डाला तो भी चलेगा, नहीं डाला तो भी चलेगा। देन उसके बाद रिक्वायर ऑल, सो रिक्वायर ऑल, किसी ने एक्सेस किया तो उसे दिखना चाहिए, सो यहाँ पे लिखो, सो रिक्वायर ऑल ग्रांटेड, देन क्लोज करना है रिक्वायर ऑल को, डन। सो देन उसके बाद क्लोज बचा है किसका, डायरेक्टरी का, तो हर एक टैग ओपन किया है तो उसे क्लोज करना है। तो यहाँ पे लिखना है वर्चुअल होस्ट, देन कौन सा पोर्ट नंबर यूज करे वो बताना है, एक वेबसाइट को अपने नाम देना है, बिकॉज एक सिस्टम के ऊपर आप मल्टीपल वेबसाइट होस्ट कर रहे हो, डमी ईमेल एड्रेस देना है, डॉक्यूमेंट रूट मतलब कि कहाँ पे आपने वेबसाइट रखी है, ओके, वो पाथ देना है, देन उसके बाद वर्चुअल होस्ट को क्लोज करना है। डायरेक्टरी में ये पाथ डाला तो भी चलेगा, नहीं डाला तो भी चलेगा। इसके इनसाइड लिखना है आपको रिक्वायर ऑल, मतलब किसी ने भी एक्सेस किया तो उससे वो एक्सेस होनी चाहिए, इसलिए लिखना है रिक्वायर ऑल ग्रांटेड, देन उसके बाद वो टैग क्लोज कर दो, एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट फोर्सफुली। सेम किसके लिए लिखना है, जो दूसरी वाली वेबसाइट है उसके लिए, ये कॉपी कर लेते हैं, pune.com को कॉपी करना है, सो नाम देते हैं उसे mumbai.com, ठीक है। सो vim mumbai.com, एडिट कर लो, क्या क्या चेंज करना है, हमें नाम चेंज करना है,
पुणे की जगह पे कर लेते हैं मुंबई। और कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा? पाथ में, बिकॉज वो वेबसाइट www.html के इनसाइड है क्या? नहीं। कहाँ पे? मुंबई डायरेक्टरी के इनसाइड। डन। एस्केप, शिफ्ट कोलन, राइट एंड क्विट फोर्सफुली। अब आपने HTTPD के कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज किया है, तो इसकी सर्विस आपको रिस्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी चेंजेस अलाउ होंगे। तो कर लो systemctl रिस्टार्ट देन HTTPD। डन। ओके, सो देख लो यहाँ पे। अब हम नाम से सर्च करते, तो सपोज pune.example.com आपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बता दिया है कि हमने इस वेबसाइट को ये नाम दिया है, बट इस सिस्टम को नहीं पता, इस क्लाइंट को नहीं पता कि आपने pune.example.com नाम सर्च, मतलब इस नाम से सर्च किया, तो कौन से सिस्टम पे जाके लाइक सर्च करना है। तो करंटली हमारे पास DNS नहीं है। अगर DNS सर्वर होता तो ये बताता कि सपोज आपने होस्ट नेम से भी सर्च किया है तो उस वाले IP पे रीडायरेक्ट हो जाता। तो होस्ट नेम टू IP, IP टू होस्ट नेम कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? DNS सर्वर। बट हमारे पास DNS नहीं है, तो ये सर्च करने का ट्राई करेगा, तो इससे सर्च नहीं होगा। ओके, सो आपको मैनुअली ये समझाना पड़ेगा कि किसी ने pune.example.com सर्च किया तो कहाँ पे जाके सर्च करना है। देखो इसे नहीं मिला, ठीक है। सो यहाँ पे आना है, एक होस्ट फाइल है /etc के इनसाइड होस्ट, देन यहाँ पे बताना है। सो एंड में आना है, एंटर लिखो यहाँ पे 192.168 देन 0.3 देन pune.example.com। और एक है हमारे पास 192.168 देन 0.3, उसे नाम दिया हमने mumbai.example.com। एस्केप, शिफ्ट कोलन, राइट एंड क्विट फोर्सफुली। तो यहाँ पे हमने बता दिया है, अगर किसी ने pune.example.com से सर्च किया तो कौन से IP पे जाना है, मतलब सिस्टम पे जाना है जिसका IP एड्रेस है 192.168.0.3। ठीक है, अब रिफ्रेश करो, अब ये समझ पाया, आ गई आपकी वेबसाइट। ओके, मुंबई वाली देख लो। सो mumbai.example.com, ठीक है। देखो मुंबई को सर्च किया तो यहाँ पे मुंबई वाली वेबसाइट दिख रही है हमारी, दिख रही है मुंबई वाली? नहीं। तो अपाचे का डिफॉल्ट वाला पेज शो हो रहा है, बट जैसे हमने पहले वाली सर्च की लाइक pune.example.com, तो ये तो वेबसाइट हमारी डिस्प्ले हो गई, बट दूसरी वाली वेबसाइट हमारी डिस्प्ले नहीं हुई है। तो यहाँ पे इसे ब्लॉक किया है SE लिनक्स में, SE लिनक्स में। तो करंटली SE लिनक्स का मोड वेरीफाई करो, कर लो। गेट इन्फोस, कौन सा है? इन्फोसिंग। तो इन्फोसिंग मोड पे SE लिनक्स कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है? स्ट्रिक्टली डिनाई करता है। अगर आपके पास वो लेबल है तभी आपको परमिशन देगा, ठीक है। सो वेयर www देन HTML के इनसाइड जो index.html है उसका लेबल वेरीफाई करो। सो ls-eld कैपिटल Z, नेक्स्ट where के इनसाइड www देन HTML, इसके इनसाइड index.html। सो क्या लेबल है इसे? httpd_sys_content_t, ठीक है। एंड जो हमारी मुंबई के इनसाइड index.html है उसका भी लेबल वेरीफाई करो। सो ls-ld कैपिटल Z, देन /मुंबई के इनसाइड है index.html, तो इसका लेबल क्या है? default_t है लेबल चेंज, लेबल चेंज है दोनों का। इसके पास कौन सा लेबल है? HTTPD का लेबल है, इसलिए वेबसाइट क्या हो गई? डिस्प्ले हो गई। बट ए वाली वेबसाइट के पास HTTPD का लेबल नहीं है। हम इसे सर्च कर रहे हैं यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल,
बट हमारे पास वो लेबल नहीं है, तो एसी लिनक्स हमें क्या कर रही है यहाँ पे, स्ट्रिक्टली ब्लॉक कर रही है। तो टेम्पररी सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो कि लाइक इन्फोर्सिंग है तो परमिसिव पे डाल सकते हो, डाल के देख लो, सेट इन्फोर्स, नेक्स्ट 0 मतलब परमिसिव, या तो परमिसिव लिखो, अगेन गेट इन्फोर्स, वेरीफाई कर लो, हो गया परमिसिव, एंड अब रिफ्रेश करो इसे, डन, चालतं ना। सो टेम्पररी अभी मैंने ये बताया, तो इंस्टेड ऑफ, अगर आपको लेबल सेट करना आता है तो लेबल सेट कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं मोड चेंज करती हूँ फिर से, के इन्फोर्स, लेबल सेट करना सबको आता है, आता है, यस। अब देखो कौन सा है, इन्फोर्सिंग। अब मैं फिर से इसे रिफ्रेश करूँ तो ये वेबसाइट हमें नहीं दिखेगी, इसे कौन ब्लॉक करे अभी, एसी लिनक्स। चलो लेबल सेट करना आता है तो हम परमिसिव पे डाल के सारी सिक्योरिटी ब्रेक नहीं कर सकते। टेम्पररी लेबल चेंज करना है या परमानेंट, कर लो, chcon-t, then httpd_sys_content_t, किसका करना है, स्लैश मुंबई के इनसाइड index.html, वेरीफाई करो, ls-ld कैपिटल Z स्लैश मुंबई के इनसाइड index.html। अब ट्राई करो यहाँ पे रिफ्रेश करने का, मुझे बताओ होगी, यस, बिकॉज आपने लेबल चेंज किया है। अब हमारी एसी लिनक्स का मोड कौन सा है, इन्फोर्सिंग, तभी भी हमारी वेबसाइट डिस्प्ले हुई बिकॉज हमने इसे HTTPD का लेबल दिया है। सो लेबल भी आप वेरीफाई कर सकते हो, देखो यहाँ पे इसे लेबल कौन सा आया है, httpd_sys_content_t, पहले कौन सा था, डिफॉल्ट वाला, ठीक है। अब एक सिस्टम के ऊपर हमने 2 वेबसाइट होस्ट किए, सो सेम वेबसाइट हम दूसरे सिस्टम पे एक्सेस कर पाते या नहीं, ये भी हमें वेरीफाई करना है बिकॉज हमें इन्हें नाम दिया है। तो जाओ दूसरे सिस्टम के ऊपर, चलो लॉग इन करते हैं यहाँ पे, सो रिफ्रेश, सो यहाँ पे रिडायरेक्ट आईपी से हो रहा है, मतलब कि दूसरे वेबसाइट पे, बिकॉज हमने इसे नाम दिया है, ठीक है। सो pune.example.com, सेम इस सिस्टम की वही कंडीशन है, इससे नहीं पता, किसी ने pune.example.com से सर्च किया तो मुझे कौन से सिस्टम पे जाना है, अगर डीएनएस होता तो ये हर एक सिस्टम पे जाके बताने की जरूरत नहीं, जैसे हमने उस वाले होस्ट फाइल में समझाया है। अगर किसी ने pune.example.com सर्च किया तो 192.168.0.3 इस वाले सिस्टम पे जाके सर्च करना है, बट इस वाले सिस्टम को सेम वही नहीं पता, तो इसे भी कहाँ पे बताना पड़ेगा, होस्ट फाइल में। अगर डीएनएस होता तो यहाँ पे एक सिस्टम पे बता देते, तो आपको दूसरे सिस्टम पे बताने की जरूरत नहीं। देन कौन से भी सिस्टम से डायरेक्टली आप लाइक होस्ट नेम से एक्सेस करो या तो आईपी से एक्सेस करो, वो एक्सेस हो जाता है बिकॉज वो कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, डीएनएस, ठीक है। हमारे पास डीएनएस नहीं है, इसलिए हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मैन्युअली लिखना पड़ेगा, सो कर लो। देन vim/etc के इनसाइड होस्ट, देन यहाँ पे सेम वो लाइन जो वहां पे बताइए वही लाइन बता रही, इंसर्ट, देन एंटर कर लो 192.168, देन 0.3, देन pune.exam, जो भी नाम आपने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट 192.168, देन 0.3, देन क्या सर्च, मतलब क्या नाम दिया है, mumbai.example.com, ओके। सो राइट एंड क्विट फोर्सफुली, अब रिफ्रेश करो इसे, डन। अब मुंबई वाली सर्च कर लो, mumbai.example.com, दोनों ही वेबसाइट हमारी क्या हो गई, एक्सेस हो गई। तो जिस भी मतलब इस नेटवर्क में जितने भी सिस्टम है वहां पे आपकी ये वेबसाइट एक्सेस हो जाएगी। अब हमने क्या किया है कि खुद से वेबसाइट बनाई है, वैसे आपको वेबसाइट बनाना नहीं आता तो डायरेक्टली आप मतलब ऐसे मानो कि वेबसाइट बना के किसने दी है, डेवलपर ने,
हमें क्या करना है, उसे होस्ट करना है, होस्टिंग करना हमारा काम है। ओके, सो ये वेबसाइट डेवलपर ने दी है, तो अभी हम क्या करते हैं, रेडीमेड वेबसाइट लेते हैं, ये डाउनलोड करते हैं। ओके, सो डाउनलोड करनी है तो हमारे पास नेटवर्क होना चाहिए, तो उसके लिए हमें आईपी चेंज करना पड़ेगा, इस वाले वाईफाई से हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। सो सेटिंग, ठीक है, ब्रिज वाला कर सकते, बट ये वाला 7 मेंटोर का वाईफाई ऐसे कि अदर वाले वेबसाइट को ये ब्लॉक करता है, इन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। ठीक है, सो नेट पे हो सकता है मैक्सिमम टाइम, ट्राई तो करके देखते, नहीं हुआ तो हमारा मोबाइल का कनेक्ट करना पड़ेगा। सो चलो, ऑटोमेटिक कनेक्शन चाहिए आपको, तो NMCLI कनेक्शन डाउन कर लो, क्लाइंट को, क्लाइंट स्टैटिक वाला कनेक्शन, NMCLI कनेक्शन अप, ENP0 S3 है हमारे पास पहले से, या तो अपना खुद का बना दो, IF config, देन IP चेंज हुआ, चलो नेटवर्क के साथ हम कनेक्ट हो गए। सो डाउनलोड वेबसाइट टेम्पलेट्स, बहुत सारे, इसमें से कौन से लेने हैं, और एक लेते हैं। ठीक है, चलो हुआ है सपोज डाउनलोड, तो हम पहले तो हमारा चेंज करते हैं आईपी, बिकॉज वो होस्ट फाइल में हमने वो वाला बता दिया। ठीक है, इंटरनल क्लाइंट के ऊपर भी एक्सेस नहीं होगा, तो कर लो कनेक्शन को मॉडिफाई। सो NMCLI कनेक्शन डाउन करना है, ENP0 S3। अब किसे करोगे, क्लाइंट नाम दिया है इसका, ठीक है, डन। अब वेबसाइट कहाँ पे हमारी सारी, डाउनलोड में, ठीक है, सो जाओ डाउनलोड में, बट हम क्या करते हैं, मुंबई में जो index.html है उसकी जगह पे डाल देते, बिकॉज वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमने सारी लिखी है, तो मुंबई की जो वेबसाइट है उसे हटा देते। चलो, आर्यम-rvm, देन मुंबई के इनसाइड कौन सी है, index.html, हटा देते उसे। ओके, देन जाओ डाउनलोड, CD डाउनलोड, यहाँ पे आपकी वेबसाइट है, ठीक है, ये वाली लेते हैं। सो एक फोल्डर का नाम है CD, ओनली कोड कॉपी करते हैं, इसके इनसाइड पे एक फोल्डर है, इसमें जाते हैं, यहाँ पे कोड है,
सो सारी फाइल आपको कॉपी करनी, सो कर लो cp-rbf, देन स्टार, देन कहाँ पे पेस्ट करना है, मुंबई के इस साइड, डन, ओके। अब फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं मुंबई को, मैंने क्लोज किया था, मैं अगेन फायरफॉक्स को ओपन करती हूँ। सो mumbai.example.com, अब थोड़ा सा टाइम लेगा, अगर वो वेबसाइट में कुछ पिक्चर है, ग्राफिक्स है, तो लोड होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा। अब यहाँ पे फिर से ब्लॉक आउट कर रहा है ESC लिनक्स, बिकॉज वो वाले इंडेक्स का आपने लेबल चेंज किया। अब टेम्पररी हम इसे परमिसिव पे डालते हैं, वैसे लेबल चेंज करना आपको आता है, सेट इन फोल्स, देन 0। अब रिफ्रेश करो, ठीक है, टाइटल तो आया ऊपर, हो जाएगी लो, टाइम ले गई थोड़ी सी, हमारी पुणे वाली तो पहले से वही है, तो वीकली हमारी डिस्प्ले हो जाएगी। क्लाइंट के ऊपर है, हम सर्वर के ऊपर भी आप रिफ्रेश करके देखो तो वहां पे भी वो अपडेट हो जाएगा। सेकेंड वेबसाइट थोड़ा सा लोड होने के लिए टाइम लेगी, बिकॉज इसमें थोड़े से पिक्चर और ग्राफिक्स है। देखो यहाँ पे हो गई लोड। सो जैसे ये वाली पूरी की पूरी वेबसाइट किसने दी है आपको, डेवलपर ने, आपने ओनली वहां पे डाल दिया एंड इसे होस्ट किया है। अगर आपको कोडिंग आती है तो अपने हिसाब से आप इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हो। ओके, सो कर सकते हो इसमें चेंज, बताओ कैसे करोगे। कोड ओपन करो, फाइल ओपन करो। मेन वाला पेज कौन सा होता है, इंडेक्स्ड होम पेज। सो इसमें सपोज मैं चाहती हूँ ये जो है ना ऊपर वाला, यू कैन हायर फ्रीलांसर हियर, यहाँ पे आना चाहिए। इन 7 मेंटर कर लेते हैं, ठीक है, 7 मेंटर में हायर कर लेते हैं। सो चाहे तो टाइटल भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। 7 मेंटर वहां पे दिखना चाहिए हमें चेंज, तो 0 वाला पेज, 3 पेजेस है टोटल। जीरो ही पेज पे दिखना चाहिए। कोडिंग आती है तो अपने हिसाब से पूरी वेबसाइट को आप चेंज कर सकते हो। डन, अब रिफ्रेश करो तो चेंज मिलना चाहिए। टाइटल चेंज हुआ, 7 मेंटर। आया, यू कैन हायर फ्रीलांसर इन 7 मेंटर। नेक्स्ट वाले पेज पे भी वही, थर्ड वाला आया तो इसके ऊपर भी वही, मतलब जहाँ पे आप चेंज लाइक पूरी की पूरी वेबसाइट अपनी बना सकते हो आप, जो भी चेंज करना है, इमेज चेंज करना है, सब ठीक है। सो ये हमारी वेबसाइट होस्ट हो गई। बट यहाँ पे देखो, ये जो वेबसाइट होस्ट हुई है इसका लॉग कैसे दिख रहा है आपको,
लॉक, ये तो पता है, बट इस ये देखो कैसे दिख रहा है, इसके ऊपर एक क्रॉस दिख रहा है, इसका मीनिंग इस क्रॉस, इसका मीनिंग इसे ऊपर नहीं कर सकती क्या? ठीक है, तो इसके ऊपर क्रॉस है, इसका मीनिंग कि ये लॉक मतलब ये वाली वेबसाइट आपकी सिक्योर नहीं है। ओके, सो इसके लॉक के ऊपर क्रॉस है, अगर लॉक होता तो ये वेबसाइट आपकी सिक्योर होती। तो करंटली हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं? HTTP। अब इस वेबसाइट को हमें सिक्योर भी बनाना है। ठीक है, इस वेबसाइट को हमें सिक्योर बनाना है। सिक्योर बनाने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे HTTPS प्रोटोकॉल। बट जैसे वेबसाइट आपको सिक्योर बनानी है तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन की भी जरूरत होगी। ओके, जैसे कभी होस्टिंग की है आपने रियल वाली वेबसाइट, ठीक है, जैसे डोमेन लेते हो आप, ओके, नहीं किया है कभी? ओके, माहित है, देखा तो होगा ना, मतलब किसी से आपको इंफॉर्मेशन तो मिली होगी इससे वेबसाइट होस्टिंग करते हैं। ठीक है, छोड़ दो। अभी देखो यहाँ पे हमें वेबसाइट को सिक्योर बनाना है, तो सिक्योर बनाना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन की जरूरत है। ओके, सो वेबसाइट को हम सिक्योर बनाएंगे यूजिंग SSL। SSL सुना है ना? SSL, चलो SSL का फुल फॉर्म बताओ मुझे। सिक्योर सॉकेट लेयर। करेक्ट, सिक्योर सॉकेट लेयर। ओके, सो यूजिंग SSL हम क्या करेंगे? सर्टिफिकेशन को जनरेट करेंगे। अब देखो पैकेज तो हमारे पास पहले से, बट हमें सर्टिफिकेशन जनरेट करने तो इसके लिए पैकेज की जरूरत होती है, OpenSSL एंड mod_SSL, दो पैकेजेस आपको इंस्टॉल करने हैं। देन उसके बाद फायरवॉल में आपने पहले से HTTP को ऐड किया है, बट HTTPS को ऐड नहीं किया। ओके, सो उसे भी आपको फायरवॉल में ऐड करना पड़ेगा। चलो पैकेज पहले इंस्टॉल कर लेते। सो yum install, देन पैकेज का नेम है mod_OpenSSL and mod_SSL, then mod_SSL। ठीक है, so mod_SSL, then yes, डन। देन फायरवॉल में ऐड कर लो firewall-cmd, देन $% $add-service, देन HTTP। यस, तो देन उसके बाद रिलोड करना है, कर लो firewall-cmd $reload। ओके, सो देखो यहाँ पे कि सबसे पहले आपको पैकेजेस चाहिए, बट HTTPD पैकेज पहले से हमारा इंस्टॉल है, इसलिए हमने उसे इंस्टॉल नहीं किया। OpenSSL भी हमारा ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल है, तो कौन सा इंस्टॉल हुआ है? ओनली mod_SSL नहीं था। देन सर्विस में हमारी स्टार्ट है, इनेबल है पहले से, बिकॉज वो वाली स्टेप हमने पहले ही की थी। तो पेंडिंग स्टेप क्या थी आपकी? देखो यहाँ पे, सो अब हमें वेबसाइट को सिक्योर बनाना है, तो यूज करते हैं यहाँ पे हम लाइक पहले वाला पैकेज अपने पहले से लिया है, इसलिए मैंने कौन सा किया है? OpenSSL and mod_SSL। देन उसके बाद आपके होस्ट फाइल में हमारा पहले से ऐड है कि उस मतलब वेबसाइट को क्या नाम देना है, कौन से IP पे जाके मतलब कौन से सिस्टम पे जाके सर्च किया है करना है, ये भी हमने पहले से बता दिया है। सर्विस को स्टार्ट किया है, इनेबल किया है, तो ये भी काम हमारा कंप्लीट है। ओके, देन उसके बाद हमने फायरवॉल में ऐड किया था HTTP को, बट HTTPS हमारा पेंडिंग था, तो अभी हमने HTTPS को भी फायरवॉल में ऐड किया है, अदरवाइज फायरवॉल आपका ब्लॉक करेगा। देन उसके बाद जो भी सपोज आपकी वेबसाइट है, वो वेबसाइट अवेलेबल है हमारे पास, हमने होस्टिंग करके रखी है। ओके, सो नहीं है तो आप बना लो। अब आपको जरूरत है यहाँ पे सर्टिफिकेट की, तो सर्टिफिकेट आपको क्या करने हैं? जनरेट करने हैं। सो उसके लिए कमांड है OpenSSL रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए इसका कोड है
-x देन 509 देन उसके बाद -nodes -days कितने डेज के लिए सर्टिफिकेशन आपका एक्टिव होना चाहिए। सो जितने भी डेज आपको देने हैं तो अपने हिसाब से डेज आप मेंशन कर सकते हो। देन -new की देन न्यू की का मतलब जो भी आप सर्टिफिकेशन जनरेट कर रहे हो तो इस सर्टिफिकेशन आ जाएगा इनक्रिप्टेड में। तो इनक्रिप्टेड कैसे होगा, तो यूजिंग RSA एल्गोरिथम। तो टोटल कैरेक्टर है यहाँ पे 2048। देन जो भी आपका सर्टिफिकेशन जनरेट होगा तो कहाँ पे स्टोर करना है, तो उसे बोला जाता है की आउट। एंड देन नेक्स्ट आपकी नहीं की एंड देन सर्टिफिकेशन आउट मतलब कहाँ पे स्टोर करना है वो लोकेशन आपको बतानी है। और उसका नेम क्या आना चाहिए, जैसे यहाँ पे सर्वर दिया है तो आप हमारे हिसाब से नेम दे सकते हो। ओनली एक्सटेंशन आपको .की एंड .crt देना है। ठीक है, रहेगा याद। पूरी कमांड रहेगी याद। चलो 1 मिनट है, 30 सेकेंड आपके पास, देख लो कमांड को। राइट डाउन करने के लिए या तो फोटो निकालने के लिए मैंने टाइम नहीं दिया, ओनली याद रखो। डन, खत्म हो गए 30 सेकेंड। ओके चलो आ जाओ यहाँ पे, कमांड बताओ मुझे। यस, ओपन SSL स्टार्ट तो किया है। आगे रिक्वेस्ट, नेक्स्ट हाइफन नोड्स, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ तो लिखो क्या यहाँ पे, कुछ तो था। सो मुझे स्टोर करनी होम के इनसाइड, जिसका नाम आना चाहिए, ठीक है, सर्वर डॉट की। नेक्स्ट सर्टिफिकेशन डॉट आउट, देन ये होम के इनसाइड इसका भी नाम क्या आना चाहिए, सर्वर डॉट CRT। देन एंटर। देन कंट्री नेम, 2 लेटर बताओ। क्या 91 के लेटर है क्या? पीपी कुछ भी, ठीक है। तो फुल नाम बताया या तो जैसे आपको बताना है वैसे बताया, ये ओनली इंफॉर्मेशन होती है। ओके, सो कोई वैलिडेशन नहीं है यहाँ पे। जैसे मैं इमेज लगा देती हूँ, लोकेलिटी नेम जैसे पुणे, ऑर्गेनाइजेशन नेम 7 मेंटर, ठीक है, प्राइवेट। नेक्स्ट यूनिट नेम शिवाजी नगर डाल देते हैं, शिवाजी नगर। नेक्स्ट होस्ट नेम कॉमन वाला तो देते पुणे डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम। देन ईमेल एड्रेस वो डमी वाला ही डाल देते, root@ पुणे डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम। डन, हमारा सर्टिफिकेट जनरेट हुआ। ठीक है, अब सर्टिफिकेशन कहाँ पे स्टोर किया हमने, होम के इनसाइड, उसका नाम दिया है सर्वर डॉट CRT, सर्वर डॉट की। ठीक है, देन मुझे यम नहीं, ये HTTPD की कॉन्फ़िगरेशन फाइल बताओ। conf.d आ गए यहाँ पे कहाँ पे आपको SSL.com दिख रहा है, एक फाइल ओपन कर लो, SSL.com आ जाओ यहाँ पे। सो लिसन 443 HTTPS, तो यहाँ पे HTTPS यूज करता है पोर्ट नंबर
443 नीचे आना है। देन वेरीफाई करना है SSL इंजन ऑन है या नहीं, एक वेरीफाई करना है, ठीक है, ऑन होना चाहिए, नीचे आना है। और देन यहाँ पे दिया है SSL सर्टिफिकेट फाइल, सो /etc इसकी डिफॉल्ट वाली लोकेशन, /etc के इनसाइड क्या है PKI के इनसाइड TLS के इनसाइड सर्ट, एंड सर्टिफिकेशन को नाम क्या है लोकल होस्ट, बट हमने सर्टिफिकेशन को नाम क्या दिया है सर्वर, तो यहाँ पे चेंज कर लो सर्वर। नेक्स्ट की SSL सर्टिफिकेट की फाइल, देन इसकी लोकेशन देखो /etc के इनसाइड PKI के इनसाइड सर्ट, नहीं PKI के इनसाइड TLS के इनसाइड प्राइवेट, सो इसे भी नाम हमने दिया है सर्वर डॉट की। करंटली हमारी जो सर्टिफिकेशन एंड की है वो कहाँ पे स्टोर है होम के इनसाइड, बट आपको डालनी है इस प्रॉपर लोकेशन पे, कर लो कॉपी पेस्ट cp-rb। अब होम के इनसाइड कौन सी है सर्वर डॉट सपोज सर्ट, देन इसे कॉपी करके कहाँ पे डालना है etc के इनसाइड PKI के इनसाइड TLS के इनसाइड सर्ट, देन इसके इनसाइड जाना चाहिए आपका सर्टिफिकेशन। देन अगेन cp-rb होम के इनसाइड हमारी स्टोर है सर्वर डॉट देन की, इसे कहाँ पे पेस्ट करना है etc के इनसाइड PKI के इनसाइड TLS के इनसाइड प्राइवेट, इसके इनसाइड जानी चाहिए आपकी की, ठीक है, डन, दोनों कॉपी पेस्ट हुआ हमारा। ओके, सो अब आपको चेंज करना है कॉन्फ़िगरेशन में, तो हमारे पास दो कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी, एक पुणे वाली एंड एक मुंबई वाली, तो पहले तो पुणे को एडिट करते हैं। अब ये यूज कर रहा है पोर्ट नंबर 443, तो यहाँ पे लिखना है 443। नेक्स्ट यहाँ पे लिखना है SSL इंजन ऑन। नेक्स्ट ओकी और सर्टिफिकेशन बताना है SSL सर्टिफिकेट फाइल, देन /etc के इनसाइड कहाँ पे है TLS के इनसाइड PKI के इनसाइड है सर्च, देन इसके इनसाइड है सर्वर डॉट CRT। नेक्स्ट SSL सर्टिफिकेट, जैसे वहां पे स्पेलिंग है वैसे ही लिखना है, देन की फाइल /etc के इनसाइड TLS के इनसाइड PKI के इनसाइड प्राइवेट की इनसाइड हमारी सर्वर डॉट की, एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट फोर्सफुली, नीचे वाला आपने हटा दिया तो भी चलेगा या तो रहने दिया तो भी चलेगा, ठीक है, मतलब नेम डन। ओके, नेक्स्ट अब और कहाँ पे चेंज करना है मुंबई में, इंसर्ट सेम जो चेंजेस वहां पे किए यहाँ पे भी कर लो 443। तो SSL इंजन ऑन। नेक्स्ट SSL सर्टिफिकेट फाइल /etc के इनसाइड PKI के इनसाइड TLS के इनसाइड सर्ट, एंड इसके इनसाइड है हमारा सर्वर डॉट CRT, देन SSL सर्टिफिकेट की फाइल /etc के इनसाइड PKI TLS, then private, then next server dot key, done, escape shift colon right and quit forcefully। कॉन्फ़िगरेशन में चेंज किया तो सर्विस को रिस्टार्ट कर लो, systemctl रिस्टार्ट HTTPD, सर्विस रिस्टार्ट हुई तो करेक्ट, अदरवाइज कॉन्फ़िगरेशन में गलती है। ओके, सो सर्विस हमारी स्टार्ट नहीं हो गई, तो कॉन्फ़िगरेशन में कहाँ पे तो हमने मिस्टेक की है, जाओ कॉन्फ़िगरेशन में चुकला, तो कब बताओगे सारा क्लोज करने के बाद? करेक्ट करेक्ट, यहाँ पे रिवर्स लिखा है हमने, देखो क्लोज होने के बाद बता रहे हैं कदी
पीकेआई के इनसाइड टीएलएस, देन यहाँ पे भी रिवर्स किया। सो पीकेआई के इनसाइड टीएलएस करेक्ट है ना? अभी स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये बात वर्क नहीं करे। सर्च देन प्राइवेट, ओके। सो एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट फोर्सफुली, देन systemctl restart, then httpd डन। ओके, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज है तो सर्विस रिस्टार्ट नहीं होती। एंड अब ट्राई करो, मुंबई को सर्च करते हैं, देन https:// देन mumbai.example.com। सो ये फायरफॉक्स का पुराना वर्जन है, तो फर्स्ट टाइम ये सिक्योरिटी को एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा रिस्क को, ठीक है। ठीक है, ये लोड हो जाएगी, तब तक इसे देख लेते, इसे भी सर्च करते। तो https:// इसका नाम दिया है pune.example.com। सेम फर्स्ट टाइम इसके जो रिस्क है इसे एक्सेप्ट कर लो। डन, हो गई सिक्योर, ओके। देन यहाँ पे आपके सर्टिफिकेशन के रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ओके। देन मोर इंफॉर्मेशन में जाओ, देन यहाँ पे व्यू सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट क्रिएट करते समय आपने इंफॉर्मेशन दी है, सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी। देन ओके, सो वैलिडिटी देखो, आपने 365 डेज दिया है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे आपको डेज मिलेंगे, ठीक है। देन जो हमने यहाँ पे एल्गोरिदम यूज किया था उसका इनक्रिप्टेड के लिए, तो एल्गोरिदम की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ऐसे सर्टिफिकेट के रिलेटेड आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये देखो हमारी वेबसाइट अब लॉक कैसे दिख रहा है आपको, सिक्योर, इसके ऊपर क्रॉस नहीं है। ये वेबसाइट भी आपकी कैसे बन गई, सिक्योर। बट इस वेबसाइट को सर्च कैसे किया हमने, https:// अब मैं विदाउट http सर्च करती हूँ, डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखती हूँ pune.example.com। अब लॉक सिक्योर दिख रहा है, नहीं। सेम मुंबई को सर्च किया वैसे तो mumbai.example.com। ओनली कैसे सर्च करने के बाद लॉग दिख रहा है, यूजिंग https। जैसे देखो आपकी कुछ वेबसाइट होती है, आप कैसे भी सर्च करो तो ऑलवेज क्या दिखता है, सिक्योर है तो सिक्योर दिखता है। बट कभी भी हम वेबसाइट को ऐसे सर्च करते हैं क्या, https:// हम तो ओनली नाम दिखते हैं ना, mumbai.example.com या तो pune.example.com। अगर हमने https प्रोटोकॉल से सर्च किया तब भी सिक्योर आ रही है, बट यूजिंग http प्रोटोकॉल से सर्च किया तो वेबसाइट हमारी सिक्योर नहीं आ रही है। तो कैसे भी सर्च करे यूजर, तब भी हमारी वेबसाइट क्या मिलनी चाहिए, सिक्योर होनी चाहिए। अगर किसी ने यूजिंग http प्रोटोकॉल से भी सर्च किया तो ऑलवेज वो कहाँ पे रिडायरेक्ट होना चाहिए, ये https प्रोटोकॉल के ऊपर। तो अब हमें क्या करना है, वेबसाइट को रीडायरेक्ट करना है। मतलब किसी ने ऐसे भी सर्च किया तब भी हमारी कहाँ पे जानी चाहिए, https पे। सो इसे रीडायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। आते रीडायरेक्ट करना है। सो हमारा सिस्टम क्लाइंट है, टर्मिनल, इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, सो vim pune.com। अब प्लान है हमारा इसे रीडायरेक्ट करना है, ठीक है। मैं नीचे लिख देती हूँ यहाँ पे, देन वर्चुअल होस्ट, देन नेक्स्ट 80 पोर्ट नंबर, नेक्स्ट सपोज सर्वर नेम, देन सपोज नेम है pune.example.com। लिखती हूँ मैं यहाँ पे रीडायरेक्ट। देन किसी ने ऐसे सर्च किया तो https पे रीडायरेक्ट होना है। नाम क्या आना चाहिए, pune.example.com इसका नेम है। देन क्लोज कर लो वर्चुअल होस्ट को, क्लोज, एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट फोर्सफुली, नेक्स्ट vim, देन अब नाम क्या है उसका, mumbai.com। सेम इसके लिए भी वही लिखना है, नहीं तो ये भी किसके ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगी, अगेन http के ऊपर। देन वर्चुअल होस्ट, देन स्टार, देन 80 पोर्ट नंबर, इसका नेम, यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस दिया तो भी चलता है, ठीक है।
सर्वर नेम, तो इसे नेम दिया है हमने mumbai.example.com। इसे भी रीडायरेक्ट करना है कहाँ पे, https:// then mumbai.example.com। द नेक्स्ट क्लोज करना है वर्चुअल होस्ट को, एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एट क्विट फोर्सफुली। देन कॉन्फ़िगरेशन में चेंज किया है तो सर्विस को रिस्टार्ट कर लो, तो रिस्टार्ट httpd डन। अब सर्च करो, ये वेबसाइट आपकी कैसे सर्च है, mumbai.example.com से। इसे मैं रिफ्रेश करती हूँ, बन गई सिक्योर, ठीक है। ABA इसे भी सर्च करो, मतलब आपने यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल से भी सर्च किया तो ऑलवेज कहाँ पे रिडायरेक्ट हो गया, HTTPS पे, बिकॉज हमने उसे रिडायरेक्ट किया है। किसी ने यूजिंग 80 पोर्ट नंबर से भी सर्च किया तब भी वो कहाँ पे रिडायरेक्ट होगी, 443 पे। ओके, सो इतना हमारा काम है कि सबसे पहले हमें वेबसाइट को होस्ट करना आना चाहिए, देन उसके बाद आपको वर्चुअल होस्टिंग आना चाहिए, मतलब मल्टीपल वेबसाइट होस्ट करना आना चाहिए, दूसरा सिक्योर बनाना आना चाहिए, एंड थर्ड फोर्थ रीडायरेक्ट करना आना चाहिए। ओके, मतलब कि कैसे भी सर्च हो तो ऑलवेज कहाँ पे जानी चाहिए, 443, मतलब सिक्योर होनी चाहिए, ठीक है। सो इतना काम आपका है, क्लियर। वैसे तो वेबसाइट बनाना ही है, बनाना आपका काम नहीं है, वो हेडेक काम है आपके लिए। सो ये काम है आपके, होस्टिंग करना है, वर्चुअल होस्टिंग, एक सिस्टम पे मल्टीपल वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन में बताना है कि कहाँ पे आपने वेबसाइट रखी है, क्या नाम दिया है। देन तीसरा सिक्योर बनानी है, तो यूजिंग HTTPS प्रोटोकॉल एंड देन रीडायरेक्ट करना। क्लियर यहाँ तक, ऑनलाइन ज्यादा तो नहीं हुआ, नहीं वैसे ज्यादा नहीं हुआ, कम ही हुआ है आई थिंक। कौन कौन लेफ्ट हो गए, सृष्टि, देन चलो यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है, वेब सर्वर में कुछ भी क्वेश्चन है सो आप पूछ सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन। नो क्वेश्चन होंगे तो भी नहीं बताएंगे। कहाँ पे ध्यान है पंकज, बैठना है क्या जावा में अभी, ठीक है। नो क्वेश्चन, ओके ठीक है। सो जिनके पास रिज्यूम नहीं है तो आप रिज्यूम बनाओ, नहीं फॉर्मेट पता तो प्लेसमेंट टीम से सैंपल रिज्यूम लो, जो शॉर्ट लिस्ट हुए कैंडिडेट है उनके रिज्यूम आपको सेंड करेगी, ठीक है। तो रिज्यूम एक बार देख लो, ओके, एंड देन उसके हिसाब से रिज्यूम बनाओ। एंड क्विकली, जैसे आज तक मुझे आपके रिज्यूम मिलने चाहिए जो प्रिपेयर है, जो प्रिपेयर नहीं है रिज्यूम सेंड मत करो, ओके। सो जैसे आप प्रिपेयर हो जाओगे, नेक्स्ट जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी देन मैं अगर अगेन आपको बताऊंगी तब मुझे रिज्यूम सेंड करना है, बट प्रिपेयर नहीं हो तो वहां पे जाके कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। सो जो प्रिपेयर है, जिनको लगता है हमारे सारे टॉपिक हुए तो आप अच्छे से आंसर कर सकते हो, सो रिज्यूम मुझे सेंड करो, ठीक है। एंड ये अपॉर्चुनिटी लिनक्स के ऊपर है तो फोकस लिनक्स के ऊपर करो, नहीं तो आप लिनक्स का रिज्यूम बनाते हो उसमें सारे पॉइंट्स ऐसे लेके डाल देते हो, ऐसे नहीं करना है, आपको हाईलाइट करना है लिनक्स को। एक कैंडिडेट था, दे रहा है लिनक्स का इंटरव्यू, पॉइंट डाले डेवऑप्स के, AWS डेवऑप्स, एंड जैसे इंटरव्यू दिया, अब आप लाइक एडवांस मेंशन करोगे तो आपको लिनक्स के क्वेश्चन कौन करेगा, बिकॉज वो डेवऑप्स एडवांस है ना। तो उसने लिखा था लाइक जीरा मुझे आता है, मुझे मावेन आता है, मुझे कुबरनेट, जीना तो गया उसका, जीना
हेड है उसमें वहां पे, देन कुबरनेटिस आता है। ओके, मतलब कि ऐसे उसने मेंशन किया। तो सारे क्वेश्चनों से कहा के रहेंगे AWS एंड डेवऑप्स के। मुझे आके बोलता है, मुझे तो उन्होंने